आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत। आज हमारे नेशन टीवी में खास मेहमान बनकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला के कार्यकारी सदस्य अभिषेक विश्वकर्मा जी, जो कि काफी एक्टिव है अपनी पार्टी में और काफी लगन से काम भी करते हैं। आज इनसे खास बातचीत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला में कैसा काम कर रही है। इस संबंध में हम खास इनसे बातचीत करेंगे। तो अभिषेक जी, सबसे पहले नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है और आप आए हमारे यहाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकारिणी सदस्य भी हैं धनबाद जिला का। पार्टी क्या स्थिति है अभी धनबाद में? सबसे पहले तो नेशन भारत टीवी के पूरे परिवार को, मीडिया बंधु को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, जो आप लोग धनबाद के विकास को लेकर के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, धनबाद के विकास को लेकर के अग्रसर हैं, धनबाद को आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए मैं पुनः नेशन टीवी भारत के पूरे मीडिया बंधु को, मीडिया परिवार को मैं बधाई के पात्र समझता हूं और बधाई देता हूं। आपके सांसद हैं धनबाद में जी, उसे कार्यकाल कैसा चल रहा है? जी, हमारे जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के माननीय दुल्लू महतो जी, जिनका देखा जाए तो 1 साल कार्यकाल पूरा हो गया है और इस 1 साल के कार्यकाल में मैंने देखा कि धनबाद का विकास के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं, लगातार सांसद के बड़े चेहरों से मुलाकात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफिसर से मुलाकात करते हैं, रेलवे विभाग के ऑफिसर से मुलाकात करते हैं, उनके जनप्रतिनिधि से मुलाकात करते हैं। तो लगातार सांसद जो हैं, कभी रेलवे मिनिस्टर, कभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कभी नगर पथ मिनिस्टर से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात तो सभी विभाग से, केंद्र सरकार के लगभग सभी मंत्री से वो मिल चुके हैं। सिर्फ मिलना या धनबाद के लिए कुछ करना? जी, लगातार देखा जाए तो लगातार वो प्रयास कर रहे हैं मिल करके किसी भी चीजों को धरातल में कैसे उतारा जाए। अभी हमने रिसेंटली एक देखा कि गया पुल को लेकर के जो विशेष समस्या थी, तो लगातार सांसद महोदय ने अपने स्तर से भी प्रयास किया कि गया पुल की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द निदान किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मायने एक भाजपा से अगर अपने आप को अगर मैं अलग करूं और धनबाद का एक जागरूक नागरिक होने के नाते अगर मैं आपको कहूं, तो हम लोगों को और बेहतर प्रयास करना चाहिए अपने धनबाद का विकास के लिए। सांसद महोदय जी को भी मैं विनम्र आवेदन करूंगा कि आपका एफर्ट जो है वो सराहनीय है, लेकिन एक आम नागरिक के नाते, धनबाद की जनता होने के नाते मैं आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा और एफर्ट लगाएं और धनबाद को गया पुल का निदान। गया पुल तो एक वो तो जनरल हो गया, एक विकल्प है आपका बरमसिया पुल जी, उसकी स्थिति दयनीय है जी। वो उसके बारे में क्या करेंगे? मान लीजिए गया पुल बंद हो गया तो उसके बाद क्या, दूसरा कोई विकल्प नहीं है? जी, देखिए, बरमसिया पुल जो है हमारे शहर का 2 लाइफ लाइन है, एक गया पुल हो गया और एक बरमसिया पुल हो गया। ये दोनों पुल हमारे शहर में आने वाले लोगों को जोड़ता है। अगर इस दोनों पुलों में से किसी भी एक पुल की अगर क्षति होती है तो हमारे एक लाइफलाइन वो खत्म हो जाता है। इससे इसका सीधा सीधा असर आम जनमानस को होगा। तो गया पुल और बरमसिया पुल ये दोनों रेलवे डिवीजन के पास में आती है। रेलवे डिवीजन के पास लगातार धनबाद के कई समाजसेवी, कई वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कई सामाजिक कार्यकर्तागण, लेकिन यहाँ के रेलवे प्रशासन विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे डीआरएम हो या उनके नीचे एडीआरएम हैं, वो लोग को भी चाहिए कि धनबाद में जो 2 लाइफलाइन हैं उसको कैसे हम लोग सुरक्षित रख पाए और विशेष तौर पे धनबाद
कि रेलवे डिवीजन को कैसे और हम लोग मजबूत करें, कैसे जनमानस को और हम लोग सुरक्षा प्रदान करें। आज अगर गया पुल की किसी प्रकार की अनहोनी से अगर गया पुल ध्वस्त हो जाती है तो इससे नुकसान रेलवे को भी होगा, क्योंकि रेलवे का परिचालन बाधित हो जाएगा, जिसके कारण रेलवे को करोड़ों की नुकसान हो सकती है। और आम जनमानस के लिए भी एक लाइफलाइन है, आम जनमानस को भी इसकी खामियाजा भुगतनी पड़ेगी। धनबाद के सांसद जो है लगभग 1 साल हो गया चुनाव को जी, उन्होंने कहा था धनबाद में एयरपोर्ट, चिड़ियाघर, बहुत से चीज बोले थे जी, पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया। इस पर क्या कहना है? जी, ये तो सही है कि धरातल पे अभी तक नहीं उतर पाया है। चाहे वो एयरपोर्ट की समस्याओं को लेकर धनबाद की जनता लगातार आवाज उठाने के बाद भी अभी तक धरातल पे नहीं हो पाया है काम। और धनबाद डेवलपमेंट को लेकर के चिड़ियाघर यहाँ पर बनाने की बात उठी थी, सांसद जी के द्वारा बहुत ही सुनहरा आवाज उठाया गया था धनबाद के विकास को लेकर के। सांसद जी के द्वारा बहुत ही अच्छा संदेश मिला था धनबाद के लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक वो धनबाद में इसलिए नहीं उतर पाई है क्योंकि राज्य सरकार यहाँ के धनबाद को विकास ही नहीं करना चाहती है। सांसद जी लगातार अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, सांसद जी लगातार प्रयास कर रहे हैं धनबाद को डेवलपमेंट के लिए। हम लोगों ने रघुवर दास जी के सरकार में एक चीज हम लोगों ने देखा था कि जब भाजपा की सरकार राज्य में भी थी और केंद्र में भी थी, उस समय हमारे मेयर थे चंद्रशेखर अग्रवाल जी। उन्होंने धनबाद का विकास के लिए आज पूरे झारखंड का जो 8 लेन का जो सौगात दिया धनबाद का विकास के लिए, वो भाजपा की सरकार में ही मिली, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी। आज सांसद महोदय लगातार संसद में आवाज उठाते हैं, अपने बड़े अधिकारियों से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे राज्य में ना एयरपोर्ट को लेकर के भी इन्होंने कई बार आवाज उठाया। राज्य सरकार के पास में इस बात को लेकर के चिंताजनक हम लोगों को लगती है, धनबाद के लोग लगते हैं। धनबाद के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उन लोगों का कहना है कि अगर राज्य सरकार, अगर केंद्र सरकार को जगह के साथ अगर उनको बुलाए राज्य में आने के लिए और जगह के साथ सारे उनको सौंपा जाए तो बहुत जल्द धनबाद, झरिया, चाहे बागमारा, जहां भी माने आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं जी, अभी लगातार देख रहे होंगे कि हर कोना जहां तहां आउटसोर्सिंग चल रहा है जी, भूमि धनसान हो रहा है। जबकि बाबूलाल मरांडी जी इनके विरोध में भाषण दे रहे, फिर भी जो है कि भूमि धनसान रुकने के नाम नहीं ले रहा है। आउटसोर्सिंग का जो अवैध उत्खनन है वो रुकने के नाम ले रहा है। क्यों? क्या संरक्षण, किसका संरक्षण प्राप्त है, जबकि सरकार में सब आपका है। सही। देखिए, अवैध उत्खनन का सबसे बड़ा मुख्य कारण है यहाँ पर बेरोजगार की कमी होना। आज धनबाद में आप एक भी बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं दिखा सकते हैं। जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर था वो भी बंद हो चुकी थी। अभी रिसेंटली हमारे सांसद जी के प्रयास से या पूर्व सांसद जी के प्रयास से सिंदरी हल फिर से वो खड़ा हुआ, फिर से चालू होकर के लोगों को रोजगार उन्होंने दिया। तो हमारे धनबाद जिलों में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगार के चलते लोग अवैध खनन का शिकार हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं जो लगातार अवैध खनन करवाती भी हैं। अवैध खनन करवाने के कारण आज यहाँ पे दिन पर दिन हादसा होती जा रही है और गरीब और मजदूर लोग अपने पेट को पालने के लिए वो अवैध खनन का शिकार हो जाते हैं। इसमें दोषी किसको मान रहे हैं आप? दोषी पूर्ण रूप से देखा जाए तो यहाँ पे सरकार पूर्ण अच्छी व्यवस्था नहीं दे पा रही है और डिसीजन को जो कर रहे हैं उनको रोकने के लिए या फिर वहां पर जो लोग रह रहे हैं अवैध रूप से, विशेषण लगातार उनको पुनर्वास कराया जाए। यहाँ पे निश्चितपुर के पास में विशेषण ने क्वार्टर बनाया है, अभी तक वहां पे लोगों को बसाया नहीं गया है
तो बीसीसीएल के द्वारा या उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा प्रयास किया जाए कि वहां पे अवैध खनन के रूप में जितने भी लोग वहां पर रह करके अवैध खनन कर रहे हैं उन लोगों को निश्चितपुर शिफ्ट किया जाए और उन लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए ताकि अवैध खनन रुक पाए। ऐसा भी देखने को मिल रहा है जिला में विधायक जी और सांसद यहाँ पे आपका है, लेकिन किसी कुछ ऐसे एक दो विधायक है ये जो तालमेल नहीं बैठ रहे हैं, हम लोग नहीं देख रहे इस तरह में कुछ अंतरा विभाग कुछ है क्या इसमें? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा जाता है कि कुछ हमारी भाजपा पार्टियां के विधायक जो हैं आपस में कुछ अंतराल या फिर आपस में कुछ नाराजगी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारत सरकार की बात है, बीसीसीएल की बात है। बीसीसीएल अपने हिसाब से अपने खदानों को चलाता है। जनप्रतिनिधि वहां पर जाते हैं, जनप्रतिनिधियों के बीच का जो सवाल होता है उनसे वो रूबरू होते हैं और जनप्रतिनिधि जनता को अधिकार दिलाने के लगातार प्रयासरत हैं। अभी जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे कई मजदूर अवैध खनन के रूप में वो मारे गए, तो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के लगातार प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार के कार्य ना करें। अवेयरनेस का भी कार्यक्रम कर रहे हैं और उन लोगों को जल्द से जल्द निश्चितपुर शिफ्ट होने का भी उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि बीसीसीएल के द्वारा और अच्छी व्यवस्था दी जाए ताकि जो अवैध खनन के रूप में वहां पर लोग रह करके जो कर रहे हैं उनको शिफ्ट कराया जाए। आने वाले दिनों में धनबाद जिला का उम्मीद है सांसद महोदय से? जी, आने वाले दिनों में सांसद जी के द्वारा जैसा हम लोगों को देखा जाता है कि वो लगातार प्रयासरत हैं। अभी एयरपोर्ट को लेकर के जो मुद्दा है वो तोपचांची में सांसद जी के द्वारा यह सुनने को हमेशा मिला है कि तोपचांची में एयरपोर्ट बनेगा। झारखंड सरकार अगर तोपचांची में पर्याप्त जमीन है, अगर उसको एक्वायर करके अगर केंद्र सरकार को देती है तो केंद्र सरकार जरूर इस चीजों को स्वीकार करते हुए धनबाद में एक एयरपोर्ट देने का काम करेगी। कोई ट्रेन भी, बहुत ट्रेनों की कमी है यहाँ पे और वो रेल मंत्री से मिल भी चुके हैं जी, क्या उम्मीद लग रहा है यहाँ पे? प्रयास तो सांसद जी का अच्छा था और अच्छा है भी। उनके प्रयासों से अभी वनांचल एक्सप्रेस जो फुलारीटांड़ में नहीं रुकती थी, तो सांसद जी के प्रयासों से वनांचल एक्सप्रेस का ठहराव हुआ फुलारीटांड़ में, जो कि रांची तक जाती है। और पुनः जब रांची से वनांचल एक्सप्रेस जब वापस आती है तो फुलारीटांड़ में उनकी स्टॉपेज नहीं थी, लेकिन लगातार सांसद जी के प्रयास से रिटर्निंग में भी फुलारीटांड़ में अभी स्टॉपेज का बात बन गई है। रेलवे मिनिस्टर ने स्वीकार कर लिया है कि फुलारीटांड़ में भी अब वनांचल एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा। तो सांसद जी ट्रेन, लंबी दूरी का ट्रेन जो है जी धनबाद में, जो दिल्ली के लिए डायरेक्ट गाड़ी यहाँ कई बार मांगा गया, पूर्व सांसद से भी बोला गया था कि यहाँ से दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन हो धनबाद से। जी, यहाँ पर दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन तो होनी चाहिए। एक भाजपा के पदाधिकारी होने के नाते एक मैं धनबाद का एक आम जनता भी हूँ और हम लोग लगातार दिल्ली का सफर करते हैं, क्योंकि